खबर यह है कि अमेरिकी सेना का ईरान पर एक बार फिर से हमला देखने को मिला है। बुशहर, चाबार और जास्क में यह अटैक किया गया है। इसके अलावा कोनार्क, अबू मूसा, बंदर अब्बास पर भी हमले किए गए हैं। डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, ड्रोन साइट्स पर अटैक किए गए। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 11 से 12 जगहों को निशाना अमेरिका की तरफ से बनाया गया ईरान को। और ये हमले इसी तरीके से बढ़ते रहे तो ईरान का गुस्सा और ज्यादा आग भड़काते हुए नजर आएगा। बुशहर, चाबहार, जास्क, कोनार्क, अबू मूसा, बंदर अब्बास, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर अटैक किए गए हैं। वहीं अमेरिकी सेना के ईरान पर एयर स्ट्राइक भी देखने को मिली है और ये दक्षिण पूर्वी ईरान पर बमबारी की गई है। ये अमेरिकी सेना ईरान पर एयर स्ट्राइक कर रही है, लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। साउथ ईस्टर्न ईरान पर यह बमबारी की गई है, दक्षिण पूर्वी ईरान पर। इस दौरान अमेरिकी हमलों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। किस तरीके से ये अब आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमले करते जा रहे हैं। लेकिन ये आप जान लीजिए कि अमेरिकी सेना की जो ये कार्रवाई हुई है, एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तस्वीरें हैं एयर स्ट्राइक की वजह से विस्फोट, धुआं और आग, बस यही पूरे ईरान में नजर आ रहा है जो ईरान को जला करके राख कर रहा है। अब आप ये समझ लीजिए, ये ईरान को जला करके राख कर रहा है तो ईरान ने भी घोषणा कर दी है कि अब सरप्राइज डेथ के लिए तैयार हो जाइए। ग्राहम लिंडसे की मौत हुई, ईरान ने एक बड़ा बयान जारी किया कि ऐसे सरप्राइज डेथ के लिए तैयार हो जाइए। ईरान एक कदम आगे की तैयारी करके चल रहा है। अमेरिका भले ही ईरान को खत्म करने के बारे में सोच करके निकला हुआ है, लेकिन ईरान भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। दोनों में से कोई कम नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका बहुत शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन ईरान के सामने उसने इस बार घुटने टेके हैं और अमेरिका को लग रहा था कि उसका एमओयू एक तरफा हो गया है। इसीलिए उसे इस एमओयू को रद्द करना पड़ा और एक बार फिर से खाड़ी में जंग की शुरुआत करनी पड़ी है। दूसरी तरफ ईरान की अमेरिका को बड़ी चेतावनी सामने आई है। अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की गई। ईरानी मिसाइलों पर गेम ओवर लिख करके ये मिसाइल दागी गई और अलग अलग मिडिल ईस्ट की कंट्री में इन्हें दागा गया है ईरान की तरफ से। ईरान बहुत स्पष्ट कर चुका है कि अगर किसी देश ने अपना एयर स्पेस या अपना एयर बेस अमेरिका को इस्तेमाल के लिए दिया तो उस देश की तबाही पक्की है। उसकी तरफ से अब जो मिसाइलें भेजी जा रही हैं उसमें गेम ओवर बाकायदा लिख करके भेजा जा रहा है। इस बार आर या पार के मूड में है ईरान। अमेरिका का कोई भरोसा नहीं, अमेरिका कब पीछे हट जाए, कब अपने हाथ पैर फूलते देख करके पीछे हट जाए। लेकिन ईरान बहुत क्लियर कह चुका है कि इस बार वो काम तमाम करेगा। ईरान ने अमेरिकी हमलों का भी जवाब दिया है। IRGC का बहरीन में जबरदस्त हमलों का दावा है। सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक का दावा उसकी तरफ से किया गया। हथियार डिपो, कम्युनिकेशन सेंटर्स पर हमले का दावा उसने कर दिया। ये दो जानकारी आ रही है। बहरीन से लेकर के कुवैत तक सब कुछ IRGC ने दहलाया हुआ है। ये ईरान अमेरिका से जुड़े हुए एयर स्पेस और एयरबेस का इस्तेमाल करने वाली कंट्रीज को खत्म करने की तैयारी के तहत कार्रवाई कर रहा है। पहली खबरें हमने आपको बताई कि कैसे अमेरिका ईरान के भीतर हमले कर रहा है, तो ईरान भी हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठा हुआ है बल्कि मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हाँ, इसके बीच में ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन वो झुकने के लिए या अमेरिका की शर्तों पर राजी होने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। गेम ओवर लिख करके उसने मिसाइलें दाग दी हैं। कम्युनिकेशन सेंटर्स को बहरीन में वो निशाना बना रहा है। बहरीन से लेकर के कतर तक सब कुछ तबाह कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक जानकारी और आती है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती, जिन्हें प्रॉक्सी कहा जाता है, उन प्रॉक्सी को भी अब अमेरिका के सहयोगी खत्म करने पर उतर आए हैं। इजराइल एक तरफ निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह को और हमास के साथ तो उसकी लंबी जंग चल ही रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।